नमस्कार दोस्तों। 29 दिसंबर 2022 की सुहावनी सुबह में शेयर मार्केट व्यूज में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं। कल का मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड और वोलेटाइल मार्केट था, जिसमें सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं भी नहीं गए, उन्होंने फ्लैटिश काइंड ऑफ क्लोजिंग दी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई, लेकिन वो रिकवरी हो गई और फिर उसमें तेजी आ गई। दिन भर निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा और फाइनली उसने 18,122 के लेवल पर 10 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी दिन भर वोलेटिलिटी बनी रही और फाइनली उसने 30 पॉइंट की गिरावट के साथ में 42,800 के आसपास ही क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहे, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों की संख्या से ज्यादा थी। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, ऑटो में तेजी देखने को मिली, एफएमसीजी में तेजी देखने को मिली और पीएसयू के बैंकिंग सेक्टर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो कल के मार्केट के हम की टेक अवे लेना चाहें तो निफ्टी ने फ्लैटिश क्लोजिंग दी है और एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट किस दिशा में जाएगा ये डिसाइडेड नहीं है। निफ्टी ने 18,100 के ऊपर और बैंक निफ्टी ने 42,800 के ऊपर क्लोज करने में कामयाबी हासिल की है। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि अमेरिकन मार्केट से क्लोज निगेटिव है और एशियन मार्केट से भी क्लोज निगेटिव है, तो हम 50 से 100 पॉइंट की गिरावट के साथ खुल सकते हैं। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,000 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,300 रहेगा। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 42,200 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 43,200 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हमारी आज की स्ट्रेटेजी, चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है, मार्केट में जबरदस्त गिरावट या तेजी देखने को मिल सकती है, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, तो हम कॉशियस अप्रोच अपनाएंगे, लेकिन हम बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति पे ही काम करेंगे। मार्केट किसी भी कारण से नीचे आता है तो हम खरीदारी की चेष्टा करेंगे। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 18,000 आता है तो हम 17,900 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 18,100 18,200 के। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर नीचे आता है 42,400 तक, तो 42,200 की स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 42,600 42,800 के। मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर आ गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस स्टेज पे क्या करना चाहिए, तेजी करे कि मद्दी करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा आराम से बैठना चाहिए और मार्केट को समझना चाहिए। मार्केट को एग्रेसिवली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड जो कर रहे हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर उठ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो सारे टेक्निकल चार्ट्स जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं। मार्केट में जैसे बैंकिंग शेयर्स का उदाहरण लें तो कुछ दिनों पहले इसमें 15-20% की गिरावट आई थी, 2 दिन बाद ही इनमें 15 से 20% की तेजी आ गई। तो कोई भी चार्ट पर यह चीज नहीं दिख सकती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट एक तरह से सिर्फ हेल्प करते हैं, बाकी हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे।